देखिए दर्शकों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ और ये भगवान भोलेनाथ शिव जी से कनेक्टेड है और इसकी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण आपको लगेगी। अब मैं शिव स्तुति से इसका प्रारंभ करना चाहता हूँ। तो सर्वप्रथम शिव स्तुति हम आपको सुनाते हैं। चलत कुंडलं भ्रूसु नेत्रं विशालं, चलत कुंडलं भ्रूसु नेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं, मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कुलताल काले कपाल माले की संसद शेखराय, दिगंबराय च दिगंबराय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो दर्शकों, ये हम शिव स्तुति से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी का विवेचना कर आपको हम इस जानकारी को आपके समक्ष रख रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से आपको हम जीवन के बहुत से सारे दुख दूर करने के लिए और सुखी जीवन की ओर ले जाने वाले ऐसे बहुत ही गुणकारी वस्तु के बारे में आपको बताएंगे और इसको कोई भी स्त्री पुरुष बच्चे भी धारण कर सकते हैं, परंतु इसके धारण करने में कुछ नियमों का पालन भी करना रहता है। जैसे रात को सोते समय आप इसे उतार कर रख सकते हैं और सुबह नहा धोकर इसे पहन लगते हैं। तो दर्शकों, आप सोचते होंगे ये क्या चीज़ है। तो इस अनमोल चीज को रुद्राक्ष कहते हैं। इसका अनमोल है, इसका कोई मूल्य नहीं होता। इसे कहते हैं, किंवदंती के अनुसार या मान्यता के अनुसार, आप इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ। कहते हैं जब शिव जी के आंसू पृथ्वी पर गिरे तो इसका प्रादुर्भाव हुआ। भगवान शिव जी के अंश से ये उत्पन्न हुए हैं और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे जितने भी दुख हैं उन सब को दूर करने के लिए ये हमेशा उपयोग में लाए जाते हैं। इसलिए इसे धारण करने से बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं। इसे आप बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य में भी वृद्धि होती है और आपको धन की और समृद्धि प्राप्त होती है। आध्यात्मिक विकास आपका होने लगता है और आपको अपने विकास की राह प्रशस्त होने में भी समय नहीं लगता। चित्त एकाग्रता पूर्ण हो जाता है और रुद्राक्ष की बहुत महिमा है। और इस जो रुद्राक्ष हैं ये बहुत से
प्रकार होते हैं, जैसे एक मुखी रुद्राक्ष, दो मुखी रुद्राक्ष, तीन मुखी रुद्राक्ष, चार मुखी रुद्राक्ष, पांच मुखी रुद्राक्ष, छह मुखी रुद्राक्ष, इस प्रकार 21 मुखी तक रुद्राक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण गिना जाते हैं। और इसके अलावा भी दूसरे रुद्राक्ष होते हैं, उसका विवेचना वर्णन मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। पहले हम देखते हैं कि रुद्राक्ष को धारण करने में क्या फायदा है। तो कुछ मुखी रुद्राक्ष जैसे 5 मुखी, 13 मुखी, 18 मुखी रुद्राक्ष ने धारण करने में हमें हमेशा समृद्धि प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है। रुद्राक्ष पहनने से भाग्य चमकता है और जीवन में सफलता मिलती है। रुद्राक्ष पहनने से पहले से गंगा जल में शुद्ध कर लें, गंगा जल में शुद्ध करने के बाद फिर इसको रुद्राक्ष की माला से ही 108 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हुए इसको धारण कर सकते हैं। अब दर्शकों, आमतौर पर ये सभी के लिए सही है कि इसको कोई भी धारण कर सकता है, इसमें जाति पाति का कोई प्रश्न नहीं उठता। रुद्राक्ष कोई भी व्यक्ति अपने कष्टों के निवारण के लिए इसको धारण कर सकता है। इसमें हिंदू धर्म में रुद्राक्ष को एक शुभ माना जाता है और इसे धारण करने के लिए आपको विधि जो बताई है कि रुद्राक्ष को पहले शुद्ध जल से धोएं, फिर गंगा जल से उसको स्नान कराएं और अगर हो सके तो दूध से स्नान करा के फिर गंगा जल से धोएं और गंगा जल से धो के भगवान शिव जी की फ़ोटो या उसके आप लिंग के सामने रख दें और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप इसको धारण कर सकते हैं। आपको इससे देखिए एक चीज़ और फायदा होता है, आपका जो नर्वस सिस्टम है, जो नकारात्मक विचार उत्पन्न करता है, उसको भी ये ठीक करता है। तो रुद्राक्ष जो 5 मुखी रुद्राक्ष रहता है, इस रुद्राक्ष को कोई भी व्यक्ति, चाहे बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, इसको धारण कर सकता है। नियमों का पालन करना पड़ता है, परंतु इसको धारण करने में ये सभी के लिए सुरक्षित है और फायदेमंद है। अब प्रश्न यह उठता है कि किन लोगों को यह धारण नहीं करना चाहिए। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं को ये धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे निकलने वाली ऊर्जा गर्भ में उत्पन्न हो रहे शिशु को नुकसान पहुंचा सकती है। ये बड़ा ऊर्जावान होता है। देखिए, रुद्राक्ष जो है बहुत ऊर्जावान है और इसमें मतलब इतनी ऊर्जा होती है कि आप देखिए, अब इसको गर्भ में धारण किए हुए बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए आप जो शराब मांसाहारी लोग हैं, इसको नहीं पहनना चाहिए। अब अपवित्र अवस्था में भी इसे धारण नहीं करना चाहिए। और अगर आप कहीं स्मशान घाट वगैरह जाएं तो रुद्राक्ष उतार कर रख जाइए और आकर आप गंगा जल से धोने के बाद उसको आप धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। इसे धारण करने के लिए कई लाभ होते हैं और जिन्हें विस्तार से हम जानेंगे और एक एक करके जानेंगे और हर प्रकार के रुद्राक्ष से क्या फायदा होता है वो सब हम आपको आगे बताएंगे। अब यहाँ यह भी बताना जरूरी समझता हूँ मैं
कि रुद्राक्ष असली है या नकली। इसका एक बहुत ही साधारण सा टेस्ट है और उस टेस्ट को करके आप रुद्राक्ष का पता लगा सकते हैं कि ये नकली है या असली। तो अगर आप एक लोटे में, तांबे के लोटे में पानी भर लें, शुद्ध जल भर लें और उस शुद्ध जल के ऊपर आप रुद्राक्ष अगर छोड़ देते हैं तो रुद्राक्ष उस जल में डूब जाता है। अगर डूबता नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि ये नकली रुद्राक्ष है। तो रुद्राक्ष का सबसे बड़ा ये टेस्ट है। इसका टेस्ट जो है ना, आप रुद्राक्ष का असली है या नकली एक्सरे के माध्यम से भी आजकल होता है, और एक्सरे के माध्यम से भी रुद्राक्ष असली है या नकली इसका आप टेस्ट करवा सकते हैं। और एक टेस्ट और बताता हूँ, अगर सरसों के तेल को एक कटोरी में डालकर उसमें रुद्राक्ष को रख दिया जाए 12 घंटे के लिए तो उसका रंग गाढ़ा हो जाता है। ये भी एक असली रुद्राक्ष की पहचान है। रुद्राक्ष पहनने के लिए आयु, जेंडर या धर्म की कोई बंदिश नहीं है, यानी कोई भी धर्म का आदमी इसे धारण कर सकता है। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसको पहनने से यदि कहीं आपको असुविधा या मन में विक्रांति या खराब मन लगे तो रुद्राक्ष को तुरंत ही उतार दीजिए और आप अपने पंडित जी से सलाह ले लीजिए, तभी उसको धारण करिए। और 5 मुखी रुद्राक्ष सभी वर्गों के लिए सुरक्षित माना जाता है। इसको कोई भी धारण कर सकता है। यह हम इसके फ़ायदे बाद में आपको डिटेल में बताएंगे कि इसके 5 मुखी रुद्राक्ष के फ़ायदे क्या हैं। यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि यह महत्वपूर्ण है कि रुद्राक्ष जो है ना बहुत ही ऊर्जावान है, और ऊर्जावान होने से हमारी कई समस्याओं का निदान ये कर देता है, और उस समस्याओं के निदान करने से हमारा जीवन सुखी हो जाता है। तो रुद्राक्ष धारण करने को आपको जो कार्य हैं वो करना पड़ेंगे। उनको जल से धोइए, गंगा जल से धोइए और फिर उसको ओम नमः शिवाय की माला जपते हुए उसको धारण कर लीजिए। अब प्रयत्न हमेशा ये भी करना चाहिए कि हम उसको पहनने के बाद ईमानदार रहें, और क्योंकि उसको पहनने के बाद आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपका आत्मविश्वास, संयम बरकरार रहेगा, आपके मन मजबूत रखेगा, और जो सोच है वो भी नकारात्मक सोच नहीं रहेगी, सकारात्मक सोच हो जाएगी। रुद्राक्ष का हर मन का भगवान का रूप मानिए। और अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। हमने रुद्राक्ष धारण किया और हम ये सोच रहे हैं कि हमारा बैठे बैठे ही काम हो जाएगा, हम एग्ज़ाम में बैठेंगे और हम पास हो जाएंगे। परंतु बच्चा अगर एग्ज़ाम में बैठेगा तो उसको पढ़ाई करके, और रुद्राक्ष अगर पहना हुआ है, पढ़ाई तो करना पड़ेगी, और पढ़ाई करने के बावजूद भी उसको उस कॉपी में, परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में अपने प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ेगा। उसमें रुद्राक्ष ये सहायता करता है कि आपका चित्त बिल्कुल एकाग्र रहता है, और एकाग्र चित्त से आप प्रश्न पत्र का हल कर सकते हैं, और आपको जो भी आप लिखेंगे वो एक सटीक चीज़ आपके दिमाग से, आपके मन से निकलेगी, और आपको उसका सही उत्तर आपको मिल जाएगा। तो प्रश्न का उत्तर आप सही दे देंगे। ये आपको पढ़ना तो पड़ेगा,
अब आप ये कहें कि रुद्राक्ष मैंने पहन लिया है, मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। प्रयत्न तो करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी, चाहे आप विद्यार्थी हों, चाहे आप काम करने वाले कोई व्यक्ति हों, या आप कोई सरकारी नौकर हों, कार्य तो आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बिना कार्य किए आप सफलता प्राप्त कर लेंगे, कार्य तो आपको करना ही पड़ेगा। अब देखिए, एक मुखी रुद्राक्ष को लेकर मैं आपको बताता हूं कि जो लोग इसको पहनते हैं, एक मुखी, दो मुखी, एक मुखी से 21 मुखी तक रुद्राक्ष आम जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं। मतलब कोई भी इनको जिस कारण से मतलब पहनना चाहता है उसको धारण कर सकता है, परंतु अपने पंडित जी से पूछकर। रुद्राक्ष को, 5 मुखी रुद्राक्ष ऐसा है कि उसको पंडित जी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर आपके पास रुद्राक्ष अवेलेबल है 5 मुखी, तो आप उसको शिव जी की पूजन करके, जैसा कि मैंने बताया है पिछली बार में, आप वैसा पूजन करके उसको अपने गले में धारण, लाल धागे में धारण कर सकते हैं। अब कुछ रुद्राक्ष ऐसे हैं, इनके अलावा एक से 21 मुखी के अलावा गणेश रुद्राक्ष होता है, गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है, त्रिजुति रुद्राक्ष होता है, जैसे अनेक प्रकार के रुद्राक्ष पाए जाते हैं। तो 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष सबसे ज़्यादा प्रचलित है। 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष सबसे ज़्यादा प्रचलित है। अब हम आगे यह जानेंगे कि 1 मुखी से लेकर 5 मुखी रुद्राक्ष तक की क्या महिमा है, और उस महिमा को लेकर हम आपको बताएंगे कि 1 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा, उसको कैसे पहना जाए, और उसको पहनने से आपको जीवन में अनेक फायदे होंगे। 1 मुखी रुद्राक्ष शिव का रूप माना जाता है, शिव का स्वरूप माना जाता है, और इसे धारण करने के लिए विधि तो वही रहेगी जो मैंने आपको बताई है। गंगा जल से धोइए, दूध से धोइए, गंगा जल से धोइए, ओम नमः शिवाय का 108 बार मंत्र जाप करें, और फिर इसको लाल धागे में धारण कर सकते हैं। अब ऐसा है कि 1 से ज़्यादा भी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं, 1, 3, 5 इस प्रकार की संख्या में आप धारण कर सकते हैं। अब 1 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है, एकाग्रता और जीवन में समृद्धि प्राप्त होती है, और यह तनाव को कम करता है, आत्म विश्वास को बढ़ाता है, और हमारी बुरी आदतों से हमें छुटकारा दिलाता है, और जिनकी बुद्धि है खराब उनको सुबुद्धि देता है। तो आध्यात्मिक उन्नति के बारे में, नकारात्मक विचारों के बारे में मैंने आपको बताया। ये आगे का रास्ता खोलता है, और स्वास्थ्य को, हृदय, रक्तचाप, आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है। नेतृत्व गुण विकसित करता है, और नकारात्मक ऊर्जा से दूर बुरे सपनों को हमको अगर आते हैं तो हमें अवश्य रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तनाव को कम करता है, और धारण करने वाले व्यक्ति को हमेशा ही अपने अंतःकरण को शुद्ध रखना चाहिए, समझे आप। और सबसे पहले मैंने विधि आपको बता ही चुका हूँ कि विधि से आप उसको धारण कर लीजिए, और रुद्राक्ष धारण करने के बाद आपको सात्विक तो रहना पड़ेगा। आप मांसाहारी नहीं रहें, शराब का सेवन ना करें। अब मैं आपको बताता हूँ 2 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 2 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए भी आप विधि वही रहेगी
जो मैंने एक मुखी रुद्राक्ष में बताई है, इसको पहनने से, इसको धारण करने से रिश्तों में सद्भावना उत्पन्न होती है, स्थिरता आती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। यह चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को भी दूर करने के लिए काम में लाया जाता है, नकारात्मक विचारों को दूर रखता है और इसके प्रमुख लाभ ये हैं कि हमारे रिश्तों में बड़ा सुधार होता है, हमारे सहकर्मियों से हमारा बेहतर सामंजस्य और समझ स्थापित होती है और हमें भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है और अवसाद, क्रोध, चिंता जैसी भावनाओं को कम करता है। समझ गए आप? अब देखिए, मन की शांति प्रदान करना, तनाव कम करना, सकारात्मक ऊर्जा देना, ये सब एक मुखी रुद्राक्ष के अत्यंत ही दुर्लभ प्रमाण हैं जो कि हमको फायदा देते हैं। और इस प्रकार एक मुखी रुद्राक्ष से बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ होता है। किडनी और आंतों की बीमारी अगर है तो आपको एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और आँखों के संबंधित अगर आपको बीमारियों से समस्या हो रही है तो आप इसको भी धारण कर सकते हैं। कैरियर में आपको बहुत सहयोग, सफलता मिलती है और धारण करने की विधि तो वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ। बार बार मैं आपको उसको रिपीट करके आपका समय व्यय नहीं करना चाहता। और तीन मुखी रुद्राक्ष, इसके बारे में एक बार आखिर में जाते जाते आपको जरूर बताएंगे कि रुद्राक्ष को कैसे धारण करना चाहिए। अब तीन मुखी रुद्राक्ष के बारे में देखिए। ये तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला रुद्राक्ष भी, इसको तीन धाराओं वाला रुद्राक्ष कहा जाता है और इसे धारण करने के लिए आपको विधि वही अपनानी पड़ेगी और इसको धारण करने से कई लाभ प्राप्त होते हैं। मानसिक शांति प्राप्त होती है, आत्मविश्वास और एकाग्रता चित्त में बढ़ती है। इसी के साथ ही यह पाचन तंत्र को भी ठीक करने में बहुत मदद करता है। तो जिसका पाचन तंत्र गड़बड़ है उसको यह रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और शरीर की हमारी ऊर्जा को बनाए रखता है। अब ये मानसिक शांति और एकाग्रता देती है, जिसको पहनने से मानसिक शांति, अत्यंत निर्मल मन हो जाता है और आपका किसी भी काम में जो मन नहीं लगता था, आपका मन लगना शुरू हो जाएगा। जैसे पढ़ाई में बच्चे का मन नहीं लग रहा है तो उसका मन लगना शुरू हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि चिंता, मानव जीवन क्या है? चिंताओं का पिटारा है। चिंताओं को कम करने के लिए तीन मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। व्यक्ति अधिक आराम महसूस करता है और अपने में ऊर्जा महसूस करता है, जिससे व्यक्ति को अपने कार्य करने में बहुत दिल लग जाता है और उसको अपने कार्य में सफलता प्राप्त होती है। बीमारियों से लड़ने के लिए उसमें क्षमता उत्पन्न होती है, आध्यात्मिक विकास होता है और आपको साक्षात्कार में भी सहायक होता है। तो धारण करने के लिए इसकी भी विधि वही है। और इसको एक बार और सुन लीजिए कि गंगा जल से स्नान कराइए, ओम नमः शिवाय का मंत्र करिए, उसके बाद 108 बार आप ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः का मंत्र भी जाप आपको इसको करना पड़ेगा, तभी ये रुद्राक्ष आपका चार्ज होगा और आपको फायदा देगा। और इसमें लाल चंदन का टीका लगाइए और रेशमी धागे में, लाल धागे में आप इसको धारण कर सकते हैं। तो किसी भी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए ज्योतिषी की सलाह जरूर लीजिए
और इसमें विशेष रूप से 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए आप बगैर ज्योतिषी के ये धारण नहीं करिए। इसमें अवश्य आप 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए आप ज्योतिषी की सलाह अवश्य लीजिए, नहीं तो आप इस रुद्राक्ष को धारण नहीं करिए। अब मैं आपको बताता हूँ 4 मुखी रुद्राक्ष। इस रुद्राक्ष में 4 लाइनें रहती हैं और कहा जाता है कि ये रुद्राक्ष कई लाभ प्रदान करता है, मानसिक स्पष्टता देता है, रचनात्मक और शिक्षा में सुधार करता है और इसको धारण करने वाले का बौद्धिक विकास और तार्किक सोच में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। इस प्रकार ये रुद्राक्ष जो है ना, 4 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही उत्तम है। अब मैं बताता हूँ कि ये रुद्राक्ष जो है विशेष रूप से फायदेमंद है। यह मन में एकाग्रता और कुछ सीखने की प्रेरणा की ओर हमको बढ़ाता है, प्रेरणा देता है, मतलब हम नया काम सीखें। इसलिए यह रुद्राक्ष जो है ना, कलाकारों को पहनना चाहिए और जो रचनात्मक कार्य करते हैं उनको यह रुद्राक्ष पहनना चाहिए। और इसको धारण करने वाला समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। व्यक्ति आगे उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए सक्षम होता है और इसका उच्च रक्तचाप जिसका भी रहता हो और अल्जाइमर, मधुमेह, अस्थमा, थायराइड जैसी समस्याओं में भी यह रुद्राक्ष मददगार सिद्ध होता है। 4 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए भी आपको 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करिए। और चूँकि यह ब्रह्मा जी का रूप माना जाता है और ये ब्रह्मा जी का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए पहनने वाले को ज्ञान, रचनात्मकता और सफलता प्रदान करता है। इसलिए ये रुद्राक्ष को भी जब पहने उससे पहले आप ज्योतिषी जी की सलाह जरूर ले लें। अपने पंडित जी को बुलाकर उससे पूछ लीजिए कि हम 4 मुखी रुद्राक्ष पहने। अब 5 मुखी रुद्राक्ष ऐसा है जिसे कोई भी पहन सकता है और पंडित से भी पूछने की जरूरत नहीं रहती, तो ये सर्वव्यापी है। तो 5 मुखी रुद्राक्ष जिसे पंचमुखी रुद्राक्ष भी कहते हैं, इसके लाभ, इसको पहनने से आध्यात्मिक विकास होता है और मन को शांत रखने में मदद मिलती है, मानसिक शांति रहती है। यह रुद्राक्ष मानसिक इतनी शांति प्रदान करता है कि आपका जो मन इधर उधर भटकता था वह अब नहीं भटकेगा इसको पहनने के बाद। जैसे इसमें आपको नकारात्मक विचार नहीं आएंगे और आपको जितना भी होगा सकारात्मक विचार आपके मन में आते रहेंगे। देखिए, अब इस प्रकार मैं आपको बताता हूँ कि यह रुद्राक्ष हृदय रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है और हृदय को स्वस्थ रखने में आपकी मदद करता है। इसको धारण करने वाले को अनिद्रा या जिसको नींद नहीं आती और जिसको आप ये कह सकते हैं कि हमें रात भर नींद नहीं आती, हम बिस्तर पर लेट जाते हैं और करवटें बदलते रहते हैं, उसको ये रुद्राक्ष 5 मुखी अवश्य धारण करना चाहिए। इसको जो है ना, आपको अनिद्रा से बहुत छुटकारा मिल जाएगा। मधुमेह की बीमारी में आपको फायदेमंद होता है और रक्त शर्करा को भी संतुलित करने में मदद करता है। इस रुद्राक्ष को धारण करने वाले व्यक्ति अस्थमा, श्वसन संबंधी समस्याओं को कम करने में सहायक माना जाता है। 5 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाले व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए
कि जिसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा हो बच्चे का, उसको 5 मुखी रुद्राक्ष आप पहना दीजिए और इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, सकारात्मक सोच आएगी और उसको पढ़ाई में उसका मन लगेगा। कुछ लोगों का मानना है कि यह बुरी शक्तियों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए, यह पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। आप जो खाते पीते जिनका पाचन तंत्र, पेट गड़बड़ हो जाता है, उनको यह बहुत फायदा करता है। गैस ट्रबल खत्म हो जाता है, तो थकान कमजोरी को कम कर देता है और ध्यान में गहराई प्राप्त होती है और क्रोध को कम करता है, मन को शांत रखता है, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में रिक्तता लाता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में रिक्त स्थान को भरता है और उसमें स्थिरता लाता है, तो नकारात्मक को दूर कर देता है। तो जीवन में जो हमारे विचार अस्थिर थे, हमको रिक्त स्थान का ज्ञान होता था कि हमारा ये तो रिक्त है, हमको कुछ नहीं आता, ये है बुद्धि हमारी ऐसी है, वो सब उसमें आपको ये मदद करता है। तो इस रुद्राक्ष को मैं बता रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति, बच्चा, बूढ़ा, जवान, लड़का, लड़की, कोई भी इसको पहन सकता है और धारण करने की विधि वही है। 5 मुखी रुद्राक्ष को आप सोमवार को या गुरुवार को धारण करिए। 5 मुखी रुद्राक्ष को सोमवार को या गुरुवार को धारण करिए और धारण करने के लिए आप इसको गंगा जल से धो लीजिए। गंगा जल ना मिले तो आप शुद्ध जल से भी इसको धो सकते हैं और आप ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करते हुए लाल धागे में पिरोकर आप इसे धारण कर सकते हैं। अब पहनने वाले इसे सोने और चांदी की धातु में भी पहन सकते हैं, तांबे की धातु में भी आप इसे पहन सकते हैं, परंतु क्या है, अगर लाल धागा पहन लिया तो हमको हमेशा के लिए वो भी अच्छा रहेगा। और सोना, अगर अमीर आदमी है तो सोने में भी पहन सकता है और चांदी में भी पहन सकता है। तो अब आप ये देखिए कि इससे हमारा वातावरण सकारात्मक बनेगा और वातावरण के सकारात्मक बनने से हमारे सारे काम बनते चले जाएंगे। यह भगवान शिव के 5 रूपों का प्रतीक है। हिंदू वेद मानते हैं कि शरीर 5 तत्वों का बना है: अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। 5 मुखी रुद्राक्ष पहनने से इन 5 तत्वों का शरीर में नियंत्रण रहता है और इसका पूजन सलाह किसी ज्योतिषी के माध्यम से अगर आप करवाते हैं, इसका पूजन ज्योतिषी के माध्यम से अगर आप करवाते हैं और इसको उसी के माध्यम से अगर धारण करवाते हैं तो और भी अच्छा है। तो इस प्रकार देखिए, मैंने आपको 1 मुखी से लेके 5 मुखी रुद्राक्ष तक की महिमा का वर्णन किया है और आप इसको ध्यान से एक बार पढ़िए, सुनिए और सुनने के बाद आप 5 मुखी रुद्राक्ष तो आप धारण कर ही लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही फायदे का है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि आपको मन की शांति, जो कि आज के किसी भी व्यक्ति को मन की शांति नहीं है, ये मन की शांति प्रदान करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब इस एपिसोड को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद।